कि अंग्रेज़ों के ज़माने की जो है हमारे पास हेरिटेज ही बोल सकते हैं हम कि एक ट्रॉली लाइन चल रही है, इसको भी अच्छा करेंगे जी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो आ जाएँ। बिल्कुल। 119 किस्म की जो था हमारे जूनानगर में जो ये फार्मेसी थी, ये दवाइयाँ तैयार करती थी और ये हमारे लोगों की लाइफ़लाइन होती थी। जी, आप जैसे लोग बोल रहे हैं कि श्रीलंका ये है, हाँ, अगर हम भ्रष्टाचार के ऊपर रोक नहीं लगाएँगे तो पक्का श्रीलंका बनेगा। हम भ्रष्टाचार नहीं होने देते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। मनीष जी, आपका बहुत धन्यवाद और खबरखास टीवी का भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जी। ठाकुर रविंद्र पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो अपना जोर पकड़ चुकी हैं और इसी के रिलेटेड आज का हमारा जो इंटरव्यू इनके साथ रहने वाला है। इसी के पर्पस पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। मेरा नाम रविंदर पाल सिंह है जी, और मैं स्वर्गीय प्रेमपाल जी थे उनका बेटा हूँ और मेरा जो बेसिकली घर है वो मेरा बड़ी क्रेडी गांव है, उसका मैं रहने वाला हूँ। और मैंने भारतीय सेना में जो है लगभग 18 वर्ष मैंने नौकरी की हुई है जी, और कारगिल बार मैंने लड़ा हुआ है। उसके बाद ओपी रक्षक मैंने लड़ा, उसका मैं बार इंजर्ड हूँ। और मैं 2008 में भारतीय सेना से आ गया था। तो मेरे फादर साहब भी ऑलरेडी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, तो मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ। और उसी टाइम से जो है मैंने अपना थोड़ा बहुत कारोबार भी चलाया, मैंने अपना होटल बनाया, मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई। आज मैं भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मैं वाइस चेयरमैन हूँ। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि मैं अपने यहाँ पे हमारे पास 12,000 पूर्व सैनिक जो जूनानगर में हैं और उस लीग को हम चला रहे हैं, उस एनजीओज़ को हम चला रहे हैं। और 12,000 जो हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं तो उनका मैं सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ। मेरे साथ कर्नल साई साहब हैं जो हमने चेयरमैन बना रखे हैं। मेरे साथ कैप्टन चंद्र जी हैं, वो भी मेरे साथ वाइस चेयरमैन हैं। और तमाम हमारे जितने भी यहाँ पे पूर्व सैनिक हैं वो सब मेरे साथ जुड़े हैं और हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। आज हमने जोगिंद्रनगर के अंदर जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, लगभग 4 साल से हम अब एक परमानेंट कैंटीन के लिए जो है काम कर रहे थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो 39 डिप कमांडर है, कोर कमांडर है और उन सब के आशीर्वाद से और मेरी तमाम जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी के आशीर्वाद के साथ आज हमने जोगिंद्रनगर में जो है अपना परमानेंट कैंटीन का उद्घाटन किया। और इस उपलक्ष्य पर मैं सभी अपने जोगिंद्रनगर वासियों के, अपने जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ और उस ऊपर का जो नेतृत्व है उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग आज परिवार जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी जो बरसों पुरानी मांग थी आज हमने पूरी की है। इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जी। तो बिल्कुल जैसे कि ठाकुर रविंद्र पाल जी हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से आप जान ही चुके हैं कि वे हैं और उन्होंने कारगिल वॉर जो है वो भी लड़ा हुआ है। और सर अब हम पॉलिटिकल करियर की आपकी बात आपसे कुछ डिस्कस करेंगे और सवाल भी करेंगे। क्योंकि अभी आप आम आदमी पार्टी का जो एक जोगिंदरनगर से एक हम ये कहें तो सदस्य हैं और इसके लिए आप काम कर रहे हैं। हम ये माने कि आप आम आदमी पार्टी के लिए एक मुख्य चेहरा होने वाले हैं इस बार। अ, जी मनीष जी, ऐसा है कि 31 मार्च 2022 को मैंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया। जी, मेरे साथ काफ़ी सैकड़ों कार्यकर्ता जो है उन सब ने ज्वाइन किया था, कुछ लोग ऑनलाइन भी किए। जी, आज मैं बोल सकता हूँ कि हमारे बीच में जोगिंद्रनगर में हज़ारों लोग जो है मैंने कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी के, जो एक आम आदमी होता है जी, और एक आम आदमी की हैसियत से मैं जो है काम कर रहा हूँ। जी, मैंने पार्टी में अभी तक कोई ओहदा तक नहीं लिया हुआ है मैं चाहता हूँ कि जब तक आम आदमी पार्टी एक ऐसी होनेस्ट और ईमानदार पार्टी है जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इनकी जो नीतियाँ हैं वो बहुत अच्छी है। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री है आदरणीय केजरीवाल जी, तो वो सब लोग जो है, मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने शिक्षा की क्रांति लाई, तमाम जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो सब अच्छे लगते हैं और अच्छे हैं
और अच्छा काम कर रहे हैं, देश हित का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य, आपका एजुकेशन और तमाम जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं जो है दिल्ली में भी मुहैया करवा रहे हैं। अब पंजाब में भी काम अच्छा कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम हिमाचल में भी बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। रही बात आपने बोला कि आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा चेहरा हो सकता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में मैंने जितने भी हमारे गांव हैं, तकरीबन लगभग जो बड़े गांव हैं वो 208 गांव जो है हमारे, काफ़ी बड़े गांव हैं। तो 208 गांव में हमारी जो कमेटी हैं वो मैं फ्रेम कर चुका हूँ। और अब आने वाला जो दूसरा हमारा टाइम होगा तो हम हर बूथ पे जो है अपने 10-12 आदमी तैयार करने जा रहे हैं। तो एक मजबूती के साथ हम जोगिंद्रनगर में आम आदमी पार्टी की जो है एक लहर चलाएंगे और जोगिंद्रनगर की जनता में एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं काफ़ी हर गांव में जा रहा हूं और लोगों के साथ बड़ा अच्छा तालमेल चल रहा है हमारा, और लोगों का चाहते हैं बदलाव, और 100% जोगिंद्रनगर की जनता जो इस बार बदलाव करके छोड़ेगी। धन्यवाद जी। सर, आपने कहा कि बात की है अपने बड़े लीडरों की जो आम आदमी पार्टी से हैं। आपने बात की है जो एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके, मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर इस टाइम जो है ईडी की रेड पड़ी है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात ऐसी है कि आप ठीक बोल रहे हैं कि उन्हें जो है, अब भारत सरकार जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। वो उन्होंने एक ऑनेस्टी के साथ इतने बढ़िया मतलब स्कूल जो है दिल्ली में बनाए, एजुकेशन का हब बनाया, जहाँ कभी 4 लाख बच्चे एजुकेशन ले रहे थे, आज वो 18 लाख बच्चे जो दिल्ली में जो है एजुकेशन ले रहे हैं, और एक वर्ल्ड क्लास के स्कूल उन्होंने तैयार किए। उसके बाद और भी बड़े अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। मैंने खुद अपने आप दिल्ली में जाके देखा है। मैं ऐसा फौजी आदमी होने के नाते हकीकत को मैं जो है बयान कर रहा हूँ। वो तो एक सरासर इस सरकार का जो सेंटर की जो सरकार है हमारी, वो परेशान करने का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो परेशान कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने परेशान किया है, काफ़ी लोगों के ऊपर उन्होंने CBI भी भेजी है, ED की भी रेडें की है। 45 MLAs के घर में जो है CBI ने रेड की है, पहले का जो आंकड़ा है दिल्ली सरकार में। तो वो उनका सरकार का जो अपना रवैया है, वो नहीं चाहती है कि एक अच्छे काम करे कोई सरकार। वो उसको उनको जो है, जो मैं क्या हूँ वो बताना चाहता हूँ कि जो सेंटर में जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाएं, या जो भी मतलब अच्छे काम हो वो उनके लिए वो हजम नहीं हो रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी जोगिंद्रनगर में? आपको कैसे काम लगते हैं कि जोगिंद्रनगर के लिए आपको करना चाहेंगे? कोई ऐसे 3 काम आप गिना दीजिए हमें। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जोगिंद्रनगर की जनता है, वो उनके लिए तो हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ा कुछ संजो के रखा हुआ है। पर आज दिन तक जो हमारे मैं यही बोल सकता हूँ, जो हमारे नेतागण हुए या हमारे जो भी जोगिंद्रनगर के जितने भी लीडर्स हुए, उन्होंने वो चीज़ें धरातल में नहीं लाई हमारे पास। मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ कि हमारे पास सन 1953 की एक फार्मेसी जो है वो चली हुई है। ये 2015 में मैंने जो पीछे सरकारें रही उसमें आयुर्वेदा मिनिस्टर को यहाँ पे लाया था मैंने, और उन कर्मचारियों का विजिट करवाया था। और मैंने अपने जोगिंद्रनगर के लोगों की भलाई के लिए वहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे थे उनको सबको रेगुलर करवाया था। उसके बाद वहाँ पे वो पुराने ज़माने की मशीनरी पड़ी हुई थी। जब वो मशीनरी जो पड़ी हुई थी हमारे पास, तो उसको सारी को नए सिस्टम में ढालने के लिए वहाँ पे हमने मिनट सीट बना के भारत सरकार को चीज़ भेजी थी। लेकिन आज की डेट में थोड़ा बहुत वहाँ काम हो गया है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अब मैं लगता हूँ जितनी स्पीड से होना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है उसमें, क्योंकि वो पुराने ज़माने की मशीनरी थी। तो वहाँ जो चीज़ें तैयार होती थी उस ज़माने में 119 किस्म की जो था हमारे जोगिंद्रनगर में जो ये फार्मेसी थी, ये दवाइयाँ तैयार करती थी, और ये हमारे लोगों की लाइफ लाइन होती थी। हमने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। मैं चाहता हूँ जैसे अब जोगिंद्रनगर के अंदर क्या है कि वो इतनी बड़ी फार्मेसी है और 1953 की हमारे पास चल रही है। आपको पता ही है, आपके सामने अभी इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ से काढ़ा पूरे हिमाचल में गया
उसके बाद वही हमारे प्रधानमंत्री जी को गया। तो इतनी बड़ी चीज़ हमारे पास है, तो हम लोग इसके ऊपर काम करें। मैंने उस ज़माने में 6 करोड़ रुपये की एक सीसी तैयार करवाई थी कलेक्शन सेंटर के लिए। मेरा मेन मकसद था कि हमारे जितने भी मतलब बच्चे हैं आज बेरोज़गारी की इसमें चल रहे हैं, बहुत से लोग हमारे बेरोज़गार घूम रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जोगिंद्रनगर के लोग, हम लोग आरोवेदा में जो इतनी बड़ी फार्मेसी हमारे पास दी गई है, वहाँ पे एक सेल परचेज का जो है डिपो टाइप होना चाहिए। और आगे जो है जितने भी हमारे डिपोस हैं वहाँ पे कलेक्शन सेंटर बनने चाहिए। जो 6 करोड़ रुपया था उसमें हम लोग अपने जो मतलब लोग भी है उनको अवेयर करेंगे कि आप लोग, अब जंगली जानवर हमारे को परेशान कर रहे हैं, हमारी जो खेती बाड़ी है सब उजड़ रही है, उसकी जगह हम जो है अब जो हमारे पास अपने फार्मेसी है उसी के अंदर हमारे पास हर्बल गार्डन है, हमारे पास ISM बना हुआ है जो रिसर्च सेंटर है, मतलब रिसर्च करते हैं उसमें से, और हमारे पास एक DTL लैब भी है। ठीक है जी, वो जो लैब है वो भी प्लांट्स का जो है मतलब रिसर्च करती है, मेडिकल जो भी अपने प्लांट्स हैं उनके बारे में। ठीक है जी, और हमारे जोगिंद्रनगर के अंदर एक आयुर्वेदा रीजनल सेंटर ऑफ मेडिसिन प्लांट का रिसर्च जो 7 नॉर्थ इंडिया का जो है, और जिसके अंडर 7 स्टेटें हैं। ठीक है जी, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास है जोगिंद्रनगर में। और हमारा जो सबसे बड़ी बात, गर्व की बात, हम लोगों को पता है कि हम लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को भी नहीं पता कि हमारे पास क्या चीज़ है। वो आज हमारा जो एक गुड़ पतराज है, आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ऑयल हमारे गुड़ पतराज के बीच में है। हमारा कड़ी पत्ता है, हमारी कई चीज़ें हैं। मतलब वो जो हम 6 करोड़ रुपए की आपको सीसी की बात कर रहे हैं, वो सारा हमारे लोगों के अंदर यहीं पे हम लोग बेचेंगे, यहीं अपने लोगों के लिए जो है हम लोग जो है इसका सेटअप बनाएंगे, जिससे कि हमारे लोगों की जो इनकम है बढ़ जाएगी। हर घर में हमारे पास ज़मीन है, कोई 1 बीघे का मालिक है, कोई 2 बीघे का, कोई 10 बीघे का, कोई 50 बीघे का मालिक है। सबके लिए अगर हम हर मेडिसिन को जो है यहाँ पर बेचेंगे, हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, हम सुधार करेंगे, हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, जैसे वो लोग जो है अच्छी रोटी खा रहे हैं, वो प्लांट्स तैयार कर रहे हैं, कोई फूल पेड़ पौधे तैयार कर रहे हैं, तो वैसे ही हम जो है आने वाले टाइम के लिए इसको ये करेंगे और अपने लोगों को जागृत करेंगे। और इसके ऊपर जो है हम इस आयुर्वेदा का जो हब है हमारा, जो हमारे बुजुर्गों ने दे रखा है, इसको हम स्टैंड करेंगे और अपने लोगों की इनकम जनरेट करेंगे। ये मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा। तो आपका मतलब है कि यहाँ कलेक्शन सेंटर जो है इन चीज़ों के वो आप लेके आएंगे। इसके अलावा जैसे एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो उसके ऊपर आप क्या मतलब स्पेशली करने वाले हैं? देखो, मैंने पूरी अपनी विधानसभा का क्षेत्र का तकरीबन पूरा दौरा किया मैंने, और हमारा जो एजुकेशन का जो सरकारी तंत्र है बिल्कुल जीरो हो चुका है। इसमें तो बहुत बड़ी काम करने की ज़रूरत है, और वो शायद मेरी जो पार्टी है इसका तो एजेंडा ही है स्वास्थ्य और शिक्षा। ये जो है हमारा बड़ा ज़बरदस्त काम है कि हम हर आदमी को, हर नागरिक को अपने प्रदेश के, ये तो हमने शिक्षा के ऊपर हमारे आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी है, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से 5 गारंटियाँ लेके दे के गए हैं, और उसको 101% है कि हम स्कूल तो अच्छे बनाएंगे, स्कूल के साथ हम अपने स्वास्थ्य सुविधाएं भी अपने लोगों के लिए अच्छी देंगे। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा भी धरातल में इतनी बुरी हालत है हमारी शिक्षा संस्थाओं की, वो मैंने एक वीडियो भी लोड की, हकीकत भी बताई कि हमारे जितने भी शिक्षा संस्थान हैं सारे के सारे उजड़ चुके हैं और तकरीबन बहुत बुरी हालत है। और इनको सुधारने पहली प्रायोरिटी में हम तो इसको बहुत अच्छी तरीके से सुधारेंगे। जो एक शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर हम शिक्षित हैं और स्वस्थ हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन करेंगे इन्हीं चीज़ों से। जिस तरह से आपने कहा कि स्कूल, आपने बात की शिक्षा की, आपने बात की स्वास्थ्य की, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोगों को रोज़गार से जोड़ने की। वैसे आपने बता ही दिया कि आयुर्वेदा के साथ आप लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस तरह से बात हो रही है जो सरकारी कर्मचारी हैं या दूसरे OPS के मुद्दे हैं इनको लेकर, लेकिन अभी तक भी किसी पार्टी ने जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए कोई खुल के बात नहीं की है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जो आम आदमी पार्टी है, इसने, आपको पता ही है, पंजाब के अंदर जो है जैसे इन्होंने कमिटमेंट की थी और एकदम 26,400 पोस्ट ने एक साथ निकाली है, और आज तकरीबन सारी की फुलफिल हो चुकी है जी। अब हिमाचल में भी जितने भी हमारे लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए हम रोज़गार के साधन तैयार करेंगे, हम टूरिज़्म को आगे बढ़ाएंगे। मैं जोगिंद्रनगर की बात करूंगा
तो हमारे पास एक चीज़ और मैं करने चाहता हूँ, जो मेरा विज़न है, अगर मुझे जूनानगर की जनता आशीर्वाद देती है और मैं उस विज़न के साथ भी बात करता हूँ कि यहाँ पे एक हम जो है एक बहुत बड़े लार्ज स्केल में एक मिल्क प्लांट लाया जाए। मैंने अप्रैल में WHO की एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे जो इलाका है, हमारा जो इंडिया जो हमारी कंट्री है, इसमें लगभग 14 लाख लीटर दूध जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं पर डे का, और जो हमारी खपत है वो 64 पॉइंट लगभग हम जो 50 लाख लीटर दूध जो है पर डे का हम सिंथेटिक पी रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा ताकि हम अपने लोगों का अच्छा स्वास्थ्य भी करें, हम अपने लिए इनकम भी जनरेट करें। एक हम लार्ज स्केल पे एक जूनानगर में एक हम जो है मिल्क प्लांट लाएंगे। मिल्क प्लांट के साथ हम लड़भड़ोल में भी हम कलेक्शन सेंटर बनाएंगे, नेरी लांगना में भी बनाएंगे, हम नोली में भी बनाएंगे। ऐसे एक चैनल सिस्टम तैयार करेंगे और यहाँ पे लोगों की इनकम जनरेट करने के लिए जो है हम लोगों के लिए आज की डेट में एक पशुधन योजना सरकारों ने चला रखी है, जिसमें 80% की जो है सरकार जो है सब्सिडी देती है। और ये सारी चीज़ें जो है लोगों को अवेयर करेंगे और हम लोग अपने लोगों को कैसे मतलब सुदृढ़ कर सकते हैं, उनकी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ताकि हमारे जितने भी इतना हमारे पास घास है, इतना सब कुछ है, लेकिन हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए जो है इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, जिससे हमारे लोग जो बच्चे बेरोजगार हैं वो उसमें काम करें और रोज़गार के साधनों के 10, 20, 50 हज़ार रुपये के हर महीने की वो भी गेम मतलब उसमें अपना इनकम जनरेट करेंगे। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें जो है मैं इसमें भी बहुत अच्छा काम करूँगा। एक फौजी होने के नाते एक ईमानदारी के साथ अपना काम करूँगा और जितने लोग हमारे मतलब रोज़गार को पैदा करें, मेरी सोच है कि हम उस सोच को करेंगे और धरातल में लाऊंगा। तो ये हमारा सेकंड प्रयास रहेगा। सर, आपने कहा कि टूरिज़्म के लिए आप यहाँ पे कार्य करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि टूरिज़्म के लिए आपकी कौन कौन सी कार्य हैं और किस तरह से आप इसको किस प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ थोड़ा सा आप बता सकते हैं? मेरा प्रयास रहेगा, जो मैंने आने वाले टाइम के लिए प्लान बना रखा है, मैं एक चीज़ तो हमारा कम से कम 2 या 3 दिन तक हमारे पास टूरिस्ट आराम से यहाँ पे ठहर सकता है। सबसे पहले तो टूरिस्ट को लाने के लिए जो है हमारे पास दिखाने के लिए जो है हमारे पास विज़न होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा देखो हमारा एक धार्मिक स्थल है मछियाड़। जो मछियाड़ है हमारे पास वो बहुत अच्छी साइड है। उसमें हम जहाँ बडोण का पुल है वहाँ से लेके तकरीबन ऊपर तक 1 किलोमीटर के एरिए के अंदर उसका चेक डैम टाइप बना के उसको एंड बढ़िया उसको ये करके चारों तरफ से पार्किंग वगैरह बना के तो उसके अंदर जो है बोटिंग का जो है सिस्टम ला सकते हैं। एक तो बोटिंग से क्या होगा कि वहाँ पे भी हमारा टूरिस्ट का आना जाना रहेगा। दूसरा हमारा जो जैसे नीचे को रोड जाता है भट्टा से होता हुआ है, लिंक रोड से होता हुआ है मछियाड़ तक, दोनों साइड में हम जो है उसको थोड़ा चौड़ा करके उसके दोनों साइड फुटपाथ बना के दोनों साइड प्लांट करके फुलवाड़ी करके एंड बढ़िया करके, ताकि वहाँ पे लोगों को साइड अच्छी साइड हो, उसके दोनों तरफ लोगों को उसको एंड मछियाड़ तक जो है प्रॉपर उसको बनाएंगे, ताकि सेल्फी पॉइंट टाइप जो उसको बनाएंगे। तीसरा जो हमारा रहेगा, जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक ट्रॉली है जो एक रस्से के साथ ऊपर को चढ़ती है, वो चीज़ है बस्सी पावर रोड से जाती है और छप रोड के लिए, तो वो साइड भी बड़ी प्यारी है। मैं जूनानगर की बात करता हूँ तो उसके अंदर भी जो है हम टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। ऊपर अच्छा सा पार्क बन के अच्छा सा मतलब उसको ये करके डेवलपमेंट करके नीचे से उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी और उसको उस चीज़ को भी लोग अच्छा मतलब ये करेंगे। तीसरा एक धार्मिक स्थल के लिए एक माँ चतुर्भुजा का हमारे पास बड़ा प्राचीन मंदिर है, उसको भी अच्छी तरह से डेवलपमेंट करेंगे, उसको भी जाएंगे। माता सिमसा का है, त्रिवेणी महादेव है, यहाँ पे पंच महादेव है, हमारी मतलब देवी देवते काफ़ी हैं हमारे, और उन चीज़ों को भी हम चैनलाइज करेंगे। जो धार्मिक विचारधारा वाले लोग हैं उसको भी वहाँ से हम लाएंगे और टूरिस्ट को भी लाएंगे। और हमारे पास एक बड़ी अंग्रेज़ों के ज़माने की जो है हमारे पास हेरिटेज ही बोल सकते हैं हम कि एक ट्रॉली लाइन चल रही है, इसको भी अच्छा करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो आ जाएं। मैंने देखा कि एक सरी गांव है हमारा यहाँ पे, वो सरी गांव से लेके हम ये डिगली तक, ये जो डिगली गांव है बीच में हमारे फूल की धार है, वो सारी चीज़ें जितनी बोरे से परे वो ट्रैकिंग हमारे बहुत अच्छे बन सकते हैं।
तो ऐसे हमारे 2-4 दिन के लिए हमारे पास टूरिज़्म हो जाएगा। हमारे जो टैक्सी लाइन के लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा, हमारी होटल लाइन्स भी होगी उसको भी रोज़गार मिलेगा। और एक जोगिंद्रनगर एक बहुत पुराना स्थान है जो अंग्रेज़ों ने इसको स्थापित किया था यहाँ पे। तो आज हम लोग इसमें डेवलपमेंट करने में पीछे हैं थोड़ा। जिस हिसाब से हमारे को डेवलपमेंट करनी चाहिए थी उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुई। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पीछे वाले बुजुर्गों ने हमारे नहीं किया है, उन्होंने अपने हिसाब से जो किया है। लेकिन आने वाले टाइम के लिए अगर हमें मौका मिलेगा तो हम उनसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। रविंद्र पाल जी, आपने एक बात कही है हेरिटेज ट्रॉली की, और हमने भी एक बार अपने चैनल के माध्यम से उस चीज़ को कवर किया कि वो जो बीच कैंप में कहीं ना कहीं जो बीच कैंप है वहीं जाके वो बंद हो जाती है। क्या कुछ आप करना चाहेंगे यदि आने वाले समय में आप सत्ता में आते हैं तो इस ट्रॉली को आप कहाँ तक विकसित कर सकते हैं या करना चाहेंगे, या क्या कुछ इसमें इम्प्लीमेंट और सुधार कर सकते हैं आप? ये जो हमारे पास जो ट्रॉली है ये हमारे जो बुज़ुर्ग थे जिस टाइम मैनुअल हाथ से काम होता था तो उस ज़माने में ये चीज़ हमारे को मिली। और आगे जितनी भी हो, मैंने खुद गया हूँ, मैं खुद देखा उस ट्रैक को पूरे को। वो ब्रॉड तक मतलब 0 से नीचे को जाती है वो ब्रॉड को, उसके बीच में जितना प्लेन इलाका है उसको पूरी उखड़ गई है। बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा कि उसको वैसे ही धरातल में उतारा जाए ताकि हमारा जो टूरिस्ट है उसको अच्छा लगे कि एक मतलब पुराने ज़माने वाली फीलिंग आए उसको कि नहीं हम कहाँ अच्छी साइड पे जा रहे हैं। तो उसको हम इसको धरातल पे लेके वैसे ही ATCD जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि वो हमारा एक टूरिस्ट के नाते मतलब जो आए बाहर से उसको लगे कि हम अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है साहब। तीसरी बात ऐसी है कि हमारा एजू से लेके बसाई धार तक एक रोड जाता है। ठीक है जी। वो आजकल तो खैर इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, पर आने वाले टाइम के लिए इसमें जैसे हमारे वहाँ पे सुरगनी माता है, भभोरी माता है, बहुत प्यारी जगह है। तो वहाँ पे मैंने कुछ जो पायलट है हमारे जो पैराग्लाइडिंग करते हैं बच्चे, तो मैंने उनसे पता किया था कि उन्होंने भी खुद बताया था कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो सकती है बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में ही ये चीज़ें लाई जाए। पैराग्लाइडिंग का काम यहाँ भी हो सकता है। हमारे भभोरी माता के वहाँ पे बहुत प्यारी साइड है वो भी। मैं खुद गया हूँ, माता के मंदिर में गया हूँ, मैंने देखा है मंदिर, और बड़ी अच्छी मतलब चारों तरफ से बड़ी अच्छी साइड है। तो मैं उसको भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारा इसका फ़ायदा उठाएं, हमारे इलाके की वैल्यू बढ़े, हम सब लोग जो है अच्छा मतलब जीवन यापन करें। यह मेरा प्रयास रहेगा। नशा जो है वो हमारे क्षेत्र में एक कुरीति बन चुका है और एक अभिशाप बन चुका है जोगिंद्रनगर के लिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल मेरी आर्मी में मैं रहा, और अच्छी मैंने मतलब खेल कूद में काफ़ी अच्छी रुचि रखी मैंने भारतीय सेना में। ये बाद में ज़रा मेडिकल यानी फिट हो गया मैं, तो उसके बाद ज़रा इस चीज़ में हमें नहीं किए। लेकिन हमारा जैसे चौंतड़ा में था जब पीछे सरकार थी तो उस टाइम स्टेडियम का जोगिंद्रनगर में प्रयास किया गया, खोलने का प्रयास किया गया। तो मेरा विज़न रहेगा कि मैं खेल कूद के लिए अपने नौजवान बच्चों के लिए उनको ताकि वो दूसरी नशे वाली चीज़ों में ना ध्यान दे, उनके लिए जो है हमारा प्रयास रहेगा कि एक जोगिंद्रनगर के अंदर एक बढ़िया स्पोर्ट्स का जो है ऑर्गेनाइजेशन करें, एक स्पोर्ट्स की एकेडमी टाइप खोलें जिससे कि हमारे बच्चे जो अधिक से अधिक उसको रुचि लें। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो, आपने देखा भी होगा कि भारतीय सेना में आज हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे जोगिंद्रनगर के 3200 बच्चे जो है आज की डेट में भारतीय सेना में कार्यरत है, और वो बच्चे सारे हमारे जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी। और बड़ी अच्छी तरह से हमारे पूर्व सैनिक हैं, गोपाल जी हैं, वो मंडी में जॉब करते थे, उनको यहाँ लाया गया और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फौजी होने के नाते। तो हमारे बहुत से बच्चों का वो फ्यूचर बना रहे हैं। दूसरा एक नेत्र सिंह राणा जी है जो पंजाल गांव का रहने वाला है, वो भी पंजालतर गांव का है लड़का, और उसने ढेलू में बहुत अच्छा मतलब बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा है वो। ठीक है जी। वो मेरे सब संपर्क में है और मैं उनका
देता रहता हूँ, मार्गदर्शन वगैरह होता रहता है, हमारी बातचीत होती रहती है। तो हम बच्चों के लिए हमें खेल कूद प्रतियोगिताएँ करेंगे, ठीक है जी। हर चीज़ में, हर क्षेत्र में हम काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, ताकि हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हुए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ज़्यादा स्वस्थ रहें और ये जो नशीली चीज़ें हैं या गलत चीज़ों में ना जाएं, इसके हम भी खुद बरखिलाफ हैं और अच्छा प्रयास करेंगे और बच्चों का फ्यूचर बनाएं। जी सर, आपके जो इस तरह से आपने बातें कही हैं, बातें बोली हैं, अच्छी हैं सभी, लेकिन इसके बावजूद एक क्वेश्चन मार्क हम कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क किस लिए कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है कहीं ना कहीं वो फ्री बांट के चक्कर में कहीं भारत को जो है वो श्रीलंका ना बना दे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो साहब, ये जो फ्री की बात कर रहे हैं, ये फ्री कोई भी नहीं है, ना कोई फ्री देता है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे एक मंत्री, आप बताइए, उसको 5,000 यूनिट जो है फ्री दे रहे हैं। उन मंत्रियों को, उन वीआईपी कल्चर को ख़त्म करके आम आदमी को ये चीज़ें दी जा रही है, तो क्या बुरा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? मैं तो समझता हूँ कि वो भलाई का ही काम कर रहे हैं। गरीब जनता को भी उसका फ़ायदा मिल रहा है, हर बच्चे को फ़ायदा मिल रहा है। नहीं मतलब फ्री देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या कि जो विधायक हैं, देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, सबसे बड़ा, मैं हॉनेस्ट मिनिस्टर और हॉनेस्ट मुख्यमंत्री जो है, और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, इतना बड़ा स्टेप आज दिन तक किसी भी सरकार ने नहीं लिया जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिया। मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि 7-7, 8-8 पेंशनें, 9-9 पेंशनें लोग लेते थे, और किसी भी हिंदुस्तानी के, शायद किसी भी कोई पॉलिटिशियन हो या कोई आम आदमी हो, किसी को पता नहीं था कि इनको 8-8, 9-9 पेंशनें मिलती थी, ठीक है जी। तो आज एक उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया जो पब्लिक हित के लिए, पंजाब के लोगों की हित की बात है। आज करोड़ों रुपया जो है उनका सेव हो रहा है, ठीक है साहब। आज रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है जी। ये जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें ईमानदारी, ऑनेस्टी जो है सबसे अच्छी है, ठीक है जी। जितना भी भ्रष्टाचार दूसरे डिपार्टमेंटों में कहीं भी है, वो सारा अपने आप ऑटोमेटिक ये ख़त्म करते हैं, और उससे हमारी, और सबसे बड़ी बात ऐसी है, जितना हमारा वीआईपी कल्चर है वो बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता है, उसमें पैसे बचाए जाते हैं। और दूसरी हिमाचल की मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास तो इतना बिजली का इतना रेवेन्यू तैयार हो रहा है, हम तो बिजली के अंदर ही मतलब काफ़ी इनकम जनरेट कर लेते हैं। पर सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करें और तरीके से हम चलेंगे तो हम कभी भी किसी भी सूरत में जो है मतलब पीछे नहीं हट सकते हैं। आपको एग्जांपल करता हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर इतनी लोगों को सुविधा दी जा रही है, तो उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार का बजट जो है वो कर्जे पे नहीं है, मेरा फायदे में चल रही है। जब इतना सिस्टम अगर दिल्ली में हो रहा है तो बाकी स्टेटों में क्यों नहीं होगा? आज हमारे हिमाचल के अंदर 65,000 करोड़ रुपए हमारे ऊपर खर्चा हो गया, ठीक है जी। मैं बात करना चाहता हूँ, डबल इंजन वाली सरकार हमारे पास थी। आप बताइए, 47,000 करोड़ से जो है हमारा सफ़र शुरू हुआ है। मैं चाहता हूँ, अगर ये बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हिमाचल में है, ये अगर 47,000 करोड़ से आगे चले तो उन्होंने 65,000 करोड़ में हमें पहुँचा दिया। ये हमारे को डबल इंजन वाली थी, 47,000 करोड़ से पीछे को आती ना, एक उसको जो कर्जा था उसको हटाती, तब तो हम इनको बोलते कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आपने जो हमारे ऊपर कर्जा है उसको नीचे लाया। तो इन्होंने काहे की डबल इंजन की सरकार बनी, इन्होंने तो ऊपर उठाया इसको, ठीक है जी। ये सोचने वाला विषय है ना जी, कि आप डबल इंजन वाली, एक साइड बोलते हैं कि आप डबल इंजन वाली सरकार चला रहे हैं, और दूसरी बार बोलते हैं कि आपका तो इंजन ऐसे हपा पड़ा हुआ है कि वो 65,000 करोड़ रुपए में आपने प्रदेश को कर्जा चढ़ा दिया। ये लॉजिक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और आप नकल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, ठीक है जी। आपने नकल की, आम आदमी पार्टी 125 यूनिट आप थी, ऐसे आप बोलते हैं, आप जैसे लोग बोल रहे हैं कि श्रीलंका ये है। हाँ, अगर हम भ्रष्टाचार के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे तो पक्का श्रीलंका बनेगा। हम भ्रष्टाचार नहीं होने देते हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जब हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे तो हम ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ेंगे। हम स्वास्थ्य के ऊपर बात करते हैं, हम आपको शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। अब एक स्वास्थ्य और शिक्षा है। आज आप बोल रहे हैं कि जो श्रीलंका वाली बात आप कर रहे हैं, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर हमारे जो मतलब VIPs हैं,
जो सरकारें हैं उन्होंने अपने जितने मंत्री है, जितने भी सारे जो है उन्होंने इतना खर्चा, इतना पब्लिक का पैसे को ऐसे मतलब उड़ा रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और ये लोग जो है उसको कंट्रोल करके जो वीआईपी कल्चर का जो पैसा है उसी को जनता के ऊपर बांट रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि आपने लस्सी के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने दही के ऊपर टैक्स लगा दिया, आप हर खाने की चीज़ में कोई चीज़ छोड़ी है जिस पे टैक्स नहीं है। जब आप इतना पब्लिक से टैक्स ले रहे हैं, जब आप इतनी पब्लिक को मतलब टैक्स कर रहे हैं, आप दे क्या रहे हैं, पब्लिक को दे क्या रहे हैं, ठीक है जी। आप बड़े बड़े पूंजीवादियों की मतलब सेवा कर रहे हैं, आप चंद लोगों के मतलब जिसकी आज 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, आज वो 50,000 करोड़ संपत्ति का मालिक बन गया है। कैसे, कौन सा चमत्कार है? एक चीज़ है ना जी सोचने के लिए। अगर आप ऐसे पूंजीपतियों की हेल्प करते रहेंगे तो पक्का श्रीलंका बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा मकसद है, हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी है, वो एक ही मकसद जानती है और वो है कि गरीब आदमी और जनता की सेवा, जनता के लिए जो भी है फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। वो हम कर्जा लेके नहीं हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज पैदा करके उससे हम काम चला रहे हैं और ईमानदारी के साथ काम चला रहे हैं और लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं। जी, आपने जैसे कहा कि लोगों का पैसा ही लोगों पे बांटेंगे और जिस तरह वीआईपी सिलेंडर आप कहीं ना कहीं ख़त्म करके उस पैसे को भी यूटिलाइज़ करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और जिस तरह से आपने कहा कि मंत्रियों को जो 6-6, 7-7 पेंशनें हैं, जो विधायकों को पेंशन मिलती थी, इसमें भी आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है रोक लगाएगी, तो वो पैसा भी कहीं ना कहीं जनता में ही बंटेगा। एक चीज़ सर, जिस तरह से हम आखिरी में आपसे एक सवाल पूछेंगे और सवाल हमारा थोड़ा सा टेढ़ा भी है। जोगिंदरनगर से आप कह रहे हैं कि जैसे आम आदमी की पार्टी का जो कैंडिडेट आप हैं, कोई और है जो मतलब बनेगा, इतने श्योर आप कैसे हैं कि यहाँ से जोगिंदरनगर पार्टी से आप आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो इस बार जीत जाएगा? देखो, मैं अपनी बात करूँगा तो मैं अपने जोगिंदरनगर की जनता से ज़्यादा नहीं तो 14 साल से मैं जोगिंदरनगर की जनता के बीच में चला हूँ, ठीक है जी। मैं हर साइड से, हर पहलू से मैं लोगों की जनसेवा में लगा हूँ और मैं जनसेवा के लिए लोगों से जुड़ा हूँ, ठीक है जी। मैं 5 दिन बेहोश रहा, 5 दिन के बाद मेरे को होश आई है, उस माँ चतुर्भुजा के आशीर्वाद से मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है जी। तो मैं एक नेकी और भलाई का ही काम करने के लिए राजनीति में हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारे मतलब इलाके का जो विकास है, देखो आज की डेट में हमारे बहुत ज़रूरत है काम करने की। आप देखिए पीछे 5 साल हमारी सरकार रही है, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो यहाँ तो जोगिंदरनगर का तो कोई विकास नज़र नहीं आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूर्व में रहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, उन्होंने खुद बयान दे के मीडिया में बता रखा है कि जोगिंदरनगर में कोई विकास नहीं हुआ। तो इससे ज़्यादा तो प्रमाण देने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि जनता जो आज की डेट में बदलाव चाहती है और बदलाव करके रहेंगे। तीसरी बात जो मेरी है, तो मेरे साथ मेरे पूर्व सैनिक भी है और काफ़ी लोग जो है मेरे साथ भी जुड़े हैं और ऐसा नहीं हज़ारों की तादाद में जुड़े हैं। तो सबका आशीर्वाद है, सबके दिल में है, वो सोच रहे हैं कि आपके साथ चलेंगे और बोलते हैं, आश्वासन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, अच्छी करेंगे और विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी का प्रजेंट जो है जोगिंदरनगर में लाएंगे और अच्छी तरह से जीत करेंगे। और एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है और उसको बना के छोड़ेंगे। ठाकुर रविंद्रपाल जी हैं और किस तरह से ये यहाँ पे कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी का जोगिंदरनगर में, इन्होंने अपने बारे में जो कुछ बताया और किस तरह की जो बात है, और हम जानना चाहेंगे जनता से कि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबरखास टीवी से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित, खबरखास टीवी का भी धन्यवाद, सभी जनता का, सभी लोगों का। मैं आपने जो समय निकाला और आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आपके टीवी चैनल का भी धन्यवाद। सारा तो परेशान करने का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। जी सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि यदि आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती है जोगिंदरनगर से और यदि आप जोगिंदरनगर का कभी आपको मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने का और आपके